वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और शाद रहें, आबाद रहें। आज मंगल है, 30 जिलहज है, 3 हाड़ है, 16 जून है और यकम मुहर्रम जो है कल इंशाल्लाह बुध वाले दिन होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला है, 3 हाड़ है, 16 जून है और यकम मुहर्रम जो है कल इंशाल्लाह बुध वाले दिन होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त, शादमानी, आसानियाँ, आसूदगी अता फ़रमाए, आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और जो जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आई हैं अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ पैदा करे। देखें, आज का कॉलम जो है ना, वैसे तो बेसिक जो है वो 2 बड़े दिलचस्प कॉलम हैं और 2 समझ लें कि 2 कॉलम नहीं है, 2 हिस्ट्री हैं और इस हिस्ट्री में 2 बड़े कॉलम निगार 2 मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं। एक हुकूमत के जाने की रिट पे कायम है, बिल्कुल कायम है। वो कहता है जी मैं पक्का टूर कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है जा रही है और मैंने जो कहा है मुझ पर आप बड़ा बुरा मनाया आपने। दूसरे जो कॉलम निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत गई तो जो फैसला साज है उनको कुछ चेतावनियाँ, कुछ थोड़े से कि भाई देखें ऐसा, देखें ऐसा। तो ऐसा लगता है कि इन दोनों कॉलमों को पढ़ने के बाद ये बात तो मुझे समझ आ गई कि कुछ ना कुछ होने चल रहा है। जो एक कॉलम निगार अपनी बात पे अड़ा हुआ है, बड़ा हाई फाई कॉलम निगार है, वाईफाई नहीं हाई फाई। और दूसरे कॉलम निगार जो है उनका कद भी नहीं बड़ा है, उनका कद बहुत बड़ा है। भी सही लगता है कि जिमें पहला ही लगता बहुत वधिया तो इन्हों का भी कोई कट दी, इनका कद बहुत बड़ा है, मैं कह सकता हूँ लेजेंड। अब ये फैसला साजों को कह रहे बच मोड़ तो भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो। अब मैं तो यही कह सकता हूँ ना भाई, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। और जो पहले कॉलम निगार हैं वो कहते जी मैं कह के को मचल लिया तो मेरे तो प्रेशर आ गया, तो अब मैं कह रहा हूँ चलो जी भाईजान माफ़ी दे दो, ये सारे झूठ है, मैंने मट्टी में मिला दिया। जो जो बताया कि आपकी हुकूमत जाने वाली है उसकी रीज़न ये है, तो मैं मट्टी में मिला देता हूँ। इस पर मैंने बात करनी है। लेकिन आज मंगल है और आज आप कह सकते हैं कि इट्स अ डी डे। इस आज के दिन और 3 बजे से 7 बजे के दरमियान ये पता चल जाएगा कि पीटीआई में कितने तप्पड़ हैं, पीटीआई की लीडरशिप में कितने तप्पड़ हैं। पहले तो होता था ना, ओले में काम हो जाता था, मुगम काम हो जाता था। अच्छा, मैंने कहा ओले का उर्दू में कहते हैं मुगम, तो मुझे किसी दोस्त ने लिखा कि नहीं मुबहम लिखते हैं। मुगम जो है ना, ये खालिस दिल्ली के जो लोग थे ना वो मुगम, यार मुगम में ना बात करो, वो मुबहम भी है लेकिन मुबहम ज़रा डिसेंट सा टाई शाई लगाई हुई है, तो मुगम ज़रा आम जा लफ्ज़ होता है। सो अब मुगम नहीं रहा, अब तो साफ उन्होंने कहा है जी 10,000 बंदा होगा। और जनाब अली चकजई साहब आप भी आए, बैरिस्टर गौहर आप भी आए, सेल अफरीदी आप भी आए, पंजाब की पूरी क़यादत है। अब इफ एंड बट नहीं रहा, अब तो कल 10,000 बंदे होने चाहिए। ये उस पार्टी के लिए 10,000 बंदे इकट्ठा करना एक चैलेंज बन गया जिसके साथ 10 करोड़ वोटर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वो नहीं है जिसके नाम पे 10 करोड़ इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर आज 7 बजे, 3 बजे से 7 बजे के दरमियान एक युद्ध होना है, इस युद्ध की कामयाबी और नाकामी का क्या है, ये मेरा दूसरा बड़ा टॉपिक है। अद्धा तो टॉपिक में मुझे दस्ता है। चलते चलते वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलें, आप मुबारक हो कि दस्तखत हो गए हैं और अमन मुआहिदा जो है जुम्मे वाले दिन जेनेवा में साइन होगा। पाकिस्तान उसका जो है होस्ट होगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने कहा पिंड जाके तो शामिया थले अपनी कुर्सी ढा के बैठो कि जी हम होस्ट हैं। लेकिन ये भी बहरहाल चलें, एक ऑनर की बात है। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर कहा है कि जनाब अली अब बल्ले बल्ले हो गई है और हमने अमन कायम कर दिया है और हमने कर दिया है। लेकिन शहबाज ज़रा मस्जिद थले भी डांग फेर के देख लो, दुनिया के अमन आप कायम कर रहे हैं, ज़रा अपने लिए भी अमन कायम करके देख लें भाई। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मंगल वाले दिन अपने लीडर को मिलने के लिए जो है वो हो रही होगी, और आप कह रहे कि जनाब अली हमने दुनिया में अमन कायम कर दिया। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब का जब भी कोई ट्वीट होता है उसे गौर से समझिएगा, उसकी टाइमिंग और उसकी वजह ज़रूर समझिएगा, वजह नजूल ज़रूर समझिया करें। ये बात जेडी वेंस भी कह सकता था। कोई शहबाज शरीफ साहब हर दफ़ा ट्वीट क्यों करते हैं जिसको इंडोर्स डोनाल्ड ट्रंप करता है? कभी आपने इस कम्बिनेशन को देखा है कि वो कहते हैं जी जंगबंदी हो गई, 15 मिनट बाद ट्रंप कहता है जी हो गई, वो कहते हैं जी मुआहिदा होने लगा इसके अंदर पर।
आप कभी इस बात को नोट कीजिएगा, कल क्यों शहबाज साहब ने ये ट्वीट किया कि जनाब अली जंगबंदी हो गई है और मुआहदा भी हो गया है, क्योंकि कल जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की सालगिरह थी 80वीं, और हैप्पी बर्थडे में दुनिया भर के हुक्मरानों ने उन्हें तहाइफ भेजे, जिसके ऊपर अमेरिका में थू थू हो रही है कि यार तेरे भूखे नहीं मुकन रही, 80 साल का तू हो गया है, तेरे अंदर का 16 साल का लड़का ही नहीं ख़त्म होता। शानदार तकरीबात सालगिरह की, भाई इस मौके पे तो बरसी का बंदोबस्त करना चाहिए, शानदार तकरीबात। अब सारों ने जनाब अली कुछ ना कुछ दिया, वो जो गाना था वो हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या रफ़ी साहब ने जो गाया था, औरों की तरह कुछ में भी तुमको इलाता, हाँ है तो कहे जी मैं भी ले आंदा, पर मेरे को तो कुछ है ही नहीं सी, तो शहबाज ने कहा मैं आपको हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दूंगा सर जी, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि जनाब अली अमेरिका बहादुर के ईरान के साथ मामला तय हो गए, तो यही मैं आपको गिफ्ट दे सकता हूँ। और उनकी बल्ले बल्ले हो गई, अब वो माशाल्लाह जिनेवा भी जाएंगे, एक सैर का और मौका मिल गया। क्रेडिट जो है इसका अंदाज़ा आप इस बात से करें। अब आते हैं मैं असल गेम की तरफ। अब मंगल वाली बात अब पीछे चली गई जी, होने गल पहला आ गई कि इसका क्रेडिट जो है कौन किसके हक में जाता है। मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। अब ज़रा समझे, मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर हैं, क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के उनकी काबीना का हिस्सा है, उन्होंने उनको तो क्रेडिट ही नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट क्रेडिट जो है फील्ड मार्शल साहब को दिया, यानी उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया कि भाईजान असल इसका क्रेडिट किसको जाता है। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को भी इस काबिल नहीं समझा कि जनाब अली उनको दिया जाए। अब यहाँ से जो कम्बिनेशन है ज़रा समझें कि मोहसिन नकवी ने साहब तो खुल के सामने आ गए और उन्होंने जनाब ट्वीट खड़का दिया, उसमें शहबाज शरीफ साहब को कहीं दिया ही नहीं, वो तो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत का हिस्सा है बज़ाहिर, तो उन्होंने तो उसको बाईपास करके उन्होंने कहा जी तुम यू आर नॉट माई बॉस, और उन्होंने दिया। ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि ये क्रेडिट उधर जाना चाहिए तो उनका हक है, जमहूरी हक है कि वो जिसको क्रेडिट चाहते हैं उनको देना चाहिए। यहाँ से दो कालम आपकी खिदमत में पेश है। एक कालम है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब का, कालम 3 है वैसे, एक तीसरा कालम भी है, लेकिन मैं जो सुहेल वड़ाइच साहब का कालम है मैं वो चाह रहा था कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर दूं और उसके बाद दूसरा। ये सुहेल वड़ाइच साहब का कालम है, और दूसरा कालम है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब का, मेरे उस्ताद हैं, उनसे सीखता हूँ, और उनकी छत्तर शाह थले पता नहीं क्या क्या उल फूल बक रहा हूँ जनू में, क्या क्या कुछ कह रहा होता हूँ, लेकिन ये उनकी हिम्मत है, वो बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रेशर भी आता होगा तो प्रेशर भी लेते होंगे जाहिर है, तो उन्होंने छत्तर शाह चले बदमाशी भी कर ली थी ऐसी थोड़ी बहुत। लेकिन ये दो कालम ऐसे लगता है कि आपस में दो नज़रियात और दो कालम निगारी के जिन जो हैं वो टकराए हैं आपस में। मैंने अपनी लाइफ में ये दूसरी दफ़ा इतना अपनी लाइफ में ये वाक़या देख रहा हूँ। एक वाक़या हो सकता है कि ये ना टकराए हो, मतलब मेरा हुस्न ज़न है, या मैं चूँकि वीलॉग करना है तो मैंने कोई माहौल इस तरह का बनाना है। मैंने एक दफ़ा देखा था कि उस्ताद तारी अली खान साहब तबले के बेताज बादशाह हैं, उनकी उंगलियों में अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया कि वो ऐसे भी करें ना तो ऐसा लगता है कि पूरे कमरे के अंदर एक गज़ल छिड़ गई है। वो उनके एजाज़ में एक शाम थी, तो वहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब आ गए, तो उन नुसरत फ़तेह अली साहब को बुलाया स्टेज पे कि जिस सर आके कोई दो जुमले बोले। तो जब वो जुमले बोले तो तारी साहब ने कहा कि खान साहब कुछ हो भी जाए। खान साहब ने कहा कि जी चले फिर मैं भी कोई पेश कर देता हूँ। वो उसमें कहीं तारी साहब ने कोई थोड़ा सा अपनी फनकारी दिखाई, तो नुसरत फ़तेह अली साहब ने हारमोनियम रोक के, आई वॉज विटनेस, मैं सामने बैठा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। अभी ये बात सोच रहा हूँ तो ये देखें मैं कैसे मेरे अंदर तब्दीली आई है। इट वॉज मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस मूव। तो उनका मैं तो आया था जी ऐसे ही हाजिरी लगाने, लेकिन खालिद साहब को ज़रा छेड़ हो रही है तो चले। फिर उसके बाद ताने और तबले की ताने, और फिर जो मुझे ऐसा लग रहा था कि दो जिन टकरा रहे, और बिलीव यू मी उस अलहमरा हाल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग उस लम्हे के सहर का शिकार हो चुके हैं। अब ये आज मुझे फिर उसी तरह की कैफियत से गुजरना पड़ रहा है। पहला कालम सुहेल वड़ाइच साहब का, सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है मुझसे भूल हो गई। एक तो वो गाना है ना, हमसे भूल हो गई हमका माफ़ी दे दो, ये वही वाला कालम है। कहते हैं जनाब अली मैं एक कालम लिखा
कि हुकूमत जनाब जुलाई के बाद जाने के लिए तैयार हो जाए और ख़बरदार होशियार तैयार। इस निगोड़े सहाफ़ी ने इंतबा किया था। निगोड़ा मैंने बता दिया, बेचारा या लाचार सा, यमला सा। तो यमले तो नहीं है, खैर यमले जट हो सकते हैं। तो वो कहते मैंने कहा जी माशी पॉलिसियाँ तबाह हो गई हैं, जवाल आ रहा है। तो बकौल फ़हाद हुसैन के ये कालम इंतबाही निशाना था। ये ना मुझे रास आया ना ही हुकूमती लोगों को। सो अब मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने ना कभी जवाल पजीर होना, ना कभी जवाल पजीर होना, ना अगली सदी तक इसके रुखसत होने का इम्कान ही नहीं है। मैंने उन्होंने कहा तुसी समझते तुसी हूँ रहना ही थे, अब तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि कहने में वो जो है ना चल नहीं चल राणा ते मेरा है, ठीक है, आपने कोनियां मार के बैठ गए। तो आप कहते हैं कि जी आप कहीं जाए नहीं। सुहेल वड़ाई साहब ने इतना बारीक मज़ेदार चूंडी वंडन वाला कालम लिखा है। कहते हैं मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था कि मैंने लिख दिया कि बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ गई है, सनतें बंद पड़ी हैं, हुकूमती इश्तहारात से मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि मुल्क की इक्तिसादियात तो बूम कर रही हैं। भाई वो देखना कहीं यहाँ पे फुल पेज इश्तहार जो पड़ा था, जो बजट वाले दिन आया था, उसमें लिखा था कि हुकूमत तो पाकिस्तान, तो उस इश्तहार को पढ़ के आपको ऐसे लगेगा जैसे पाकिस्तान तो अमेरिका और सिंगापुर और जर्मन, उससे भी हमारी मईशत वो आगे चली गई है। उस इश्तहार को पढ़कर उनका जी मुझे मेरी आंखें खुल गई कि इतना बूम आ गया है और जनाब अली बेरोज़गारी का नाम और निशान मिट चुका है। और क्या नाम, ये भी गलत फहमी है कि सनतें भारत में बंद हो रही है, पाकिस्तान में बंद नहीं हो रही है। इश्तहार है हकायक की ज़ुबानी, ज़रा मुलायजा करो हकायक की ज़ुबानी, ज़रा मैं कहता हूँ दिखावा, ठीक है, मुआशी कारकर्दगी हकायक की ज़ुबानी। और जिस लतीफ़ा ये है कि जिस दौर से उन्होंने तकाबुल किया है ना अपना, उन्होंने अपने ही दौर सी जिससे तकाबुल कर रहे। एनीवे, अब चलें ज़रा आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल वड़ाई साहब ने गीला जूता रख के ना ठा ठा करके लेकिन प्यार से मारते रहे, बड़े आराम से। वो बच्चा गया था ना, खान साहिबान का बच्चा था, तो वो पहले दिन स्कूल गया तो टीचर ने कहा दो का पहाड़ा सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि मिस जी पीछे निमी निमी ढोलकी तो बजाओ। तो वो निमी निमी ढोलकी भी बजती रही है और दो का पहाड़ा ऐसा सुहेल वड़ाई साहब ने सुनाया है। कहते हैं मैं तो हसद और मुखालफत में हुकूमत की मुआशी कामयाबी को नहीं देख पाया। मुआशी कारकर्दगी हकायक की ज़बानी देख कर इंकशाफ हुआ कि ज़राअत की शरह नमू 2.89 है, और उन्होंने यानी एक पोस्टमार्टम करके रख दिया। अच्छा, आगे आखिर में एक जगह कहते हैं मेरे अहबाब का ख्याल है कि ये आसिक कालम निगार की गुस्ताखी थी, क्योंकि वो मौजूदा हाइब्रिड हुकूमत 5 साल के नहीं है, इसके जाने का कोई इरादा भी नहीं, इसलिए जवाल का इंतबा गुस्ताखी है। अच्छा, कहते अब ये जुमला यार मुझे बड़ा, कहते हैं इस आसिक कालम निगार के एक नूनी करम फरमा फरमाइश करते हुए समझाया। नूनी करम फरमा, अब ये नूनी करम फरमा ज़रा समझे कि नूनी करम फरमा कौन हो सकते हैं, नून से कैसा कौन हो सकता है जो उनकी फरमाइश करता है। वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर है, अगर हुकूमत गिरी तो पूरा निज़ाम गिर पड़ेगा। ऐथे आके मैंने असल चीज़ मुद्दा पकड़ा कि क्या ये हुकूमत जाने से जो ये निज़ाम है ये गिर पड़ेगा। ये यहाँ से अब मैं ज़रा मुजीबुर रहमान शामी साहब का कालम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे उस्ताद ने कहीं गुस्ताखी हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के शामी साहब माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं ना, बदतमीज़ दिल माने ना वाला बात है कि मैंने कहा कि मैं इस कालम के बाद ये कालम भी पढ़ूँ। शामी साहब कहते हैं, क्या अंदाज़ है उनका, ये वो दौर के, आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ रवायती कालम जो कभी हमारी शान होता था, वो उसकी डिक्शन, उसका अंदाज़, सख्त जुमला कड़वा जुमला कैसे कहा जाता है। कहते हैं आज तक वो कहते हैं जी, यहाँ से शुरू करें कि जनाब अली, उनका जी वो आ गया, बजट आ गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले तेवर बिगड़े, फिर MQM ने यूँ किया और वो तब्दीली के ख्वाब, वज़ीर ख़जाना तो क्या पूरी हुकूमत निशाने पर थी, तब्दीली के ख्वाब देखे और दिखाए जा रहे थे, ड्रामा रचाया जा रहा था कि ना सियासत हुकूमत के काबू में, ना मईशत। अभी वक्त भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी का पूरे सफ़े का इश्तिहार ही आला जो है छपवाया और टीवी स्क्रीन पे दिखलाया, तो छक्के छुड़ाने वालों के छक्के छूट गए। कैसा बारीक जुमला है। अच्छा, कहते हैं अब आगे चल के ज़रा मैं गल बदी चली गई है। वो कहते हैं कि आज तक
जितनी भी हुकूमतें आई हैं ये हुकूमत उनमें सबसे बेहतर है, और जो मुखालफिन थे उन्होंने इकरार कर लिया जनाब, और उन्होंने कहा कि आज तक ना कोई ऐसा वज़ीर आज़म आया, ना आज तक ऐसा काबिल वज़ीर बन सके। मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर है, अगर हुकूमत गिरी तो पूरा निज़ाम धड़म से गिर पड़ेगा। ठीक है ना, आप समझे, ये उस सेलवड़ाई साहब का भी और शामी साहब का जुमला। जब तक ये निज़ाम है इस वक्त तक यही हुकूमत और यही वज़ीर आज़म रहेंगे, इसकी पॉलिसियाँ जो है वो चलेगी। सियासत और सहाफ़त में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, किसी भी वक्त कुछ भी बदल सकता है। अब यहाँ से जुमले सुने ज़रा, मेरे तो कन्ने जो धुआं निकल रहे। कहते हैं डराने वालों को भी डराया जा सकता है, और ना डरने वालों का दावा करने वाले भी डरते बल्कि कपकपाते पाए जाते हैं। जिसको कहते हैं निडर, इसमें है डर 2/3। अच्छा जी, फिर कहते हैं हर खराबी का इलाज हुकूमत की तब्दीली नहीं हो सकता, कि हुकूमत तब्दील हो जाए फिर खराबी जूं की तू ने बाज़ औक़ात बढ़ भी जाती है। यानी शबाज शरीफ नोट आया तो है ना कि भाईजान उनका गल बच जाए। आगे बहुत कुछ है, कुछ कहते हैं, लेकिन शामी साहब कहते हैं इमरान शाह खान जब कहते थे कि मुझे हुकूमत से निकाला तो बेहद ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो सुनने वालों को यकीन नहीं आता था। लेकिन इनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद जो कुछ भी हुआ बल्कि होता चला आ रहा है, इसे संभालना या समेटना मुमकिन नहीं हो पा रहा। समझ गए? शामी साहब भी अब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान को हटाने के बाद जो ऐसी ना कि वो कोई गल नहीं कि जेल सुटांगे, छोटे से कमरे में बंद करेंगे, फोबिया है, माफ़िया मांगेगा, शहबाज शरीफ साडा नवाज शरीफ आएगा, जब आएगा इमरान की जगह, जब आएगा नवाज शरीफ, मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, गंगा को बहा दो नवाज शरीफ होएगा। वो आएंगे, कबूतर यहाँ बैठेगा, वो कहेंगे कबूतर जा जा जा, कबूतर चला जाएगा, और फिर इमरान खान भी उड़ के रह जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान आज पहले से बहुत तगड़ा है, बल्कि बहुत ही तगड़ा है। अच्छा, अब यहाँ से शामी साहब का एक जुमला और सुने तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि शहबाज शरीफ भी इक़्तिदार से रुखसत होकर ऐसे ख़तरनाक हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंसान कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। अमीर मिनाई का शेर है, दिल को थाम लीजिए, सब हसीन हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। अब भाई ये तो मुझे नहीं पता, ये तो फैसला साज जाने और उन्होंने कम जाने कि उनको हूर चाहिए, कि फिर कोई हूर से मिलता हुआ जुमला जो होता है कि हूर के पहलू में क्या होता है, नहीं, हूर के पहलू में होता है कि उसके पहलू में हूर होती है। एनीवे, तो इस सारी सूरत हाल से अब आपको अंदाज़ा हुआ कि दो कालम निगाह एक ही बात कह रहे हैं। एक उन्हें समझा रहे हैं जिन्होंने ये हुकूमत भेजनी है, उन्हें कह रहे हैं जनाब हुकूमत गिरी तो निज़ाम भी गिर पड़ेगा, और सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि मुझे ये बताया जा रहा है जो हुकूमत गिरी तो निज़ाम